समझा रहे थे ऐसे संत कि सुनो भैया, जो परमात्मा है ना वो सबका पालन करता है, सबका पालन करता, मात्र सबको खिलाने वाला एक परमात्मा है। कुछ लोग कहते का सुनो, जिस दिन से हम नहीं रहेंगे उस दिन से तुम्हारा हाल क्या होगा, कौन खिलाएगा। याद रखो, ये कभी भी वहम मत पालना। परमात्मा सिर्फ आपको माध्यम बनाया, आप किसी को जीविका नहीं दे रहे हैं। संत समझा रहे थे का सुनो, सबका पालनहार सिर्फ एक है। वो कौन है? सिर्फ परमात्मा। एक मलूक दास जी उन्हीं को ये बात समझाई जा रही थी, लेकिन उनके समझ में नहीं पड़ी। का महाराज, यदि हम भोजन ना खाएं तो क्या परमात्मा करके मुझे खिलाएगा? कहां खिलाएगा? का प्रभु अगर जो हम अपने हाथों से ना खाएं तो परमात्मा आकर खिलाएगा? कहां खिलाएगा? तो कहा हम इसका जो है एक दिन परीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे। मुलुकदास जी ने एक दिन भोजन बना लिया, समझिएगा बहुत समझने वाली बात है भैया। उन्होंने सुंदर सा भोजन बनाया और भोजन को एक वस्त्र में बांध लिया। रात्रि में वो जंगल चले गए। कहा सुनो, यदि आश्रम में रहूंगा तो लोग मुझे खाना के लिए प्रेरित करेंगे, तो किए क्या, जंगल चले गए। कहा वहां कोई मिलेगा ही नहीं, तो कोई कहेगा नहीं। रात्रि का समय हुआ, 12 बजे लगभग बजे थे उस समय, और चोर गांव से चोरी करके उस जंगल में आ रहे थे। मुलुकदास जी ने सोचा कि सुनो भाई, हमको लगता चोर आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेड़ पे चढ़ जाया जाए। वो पोटली नीचे ही रह गई। मुलुकदास जी ऊपर चढ़ गए। तब तक चोरों ने देखा सुंदर भोजन की सुगंध आ रही है, तो भोजन मिल गया। एक चोर ने कहा सुनो भैया, खूब भगवान ने व्यवस्था की, भूख भी लगी थी, भोजन भी मिल गया। तो दूसरे ने कहा सुनो भाई, इसको मत खाना, इसमें जहर हो सकता है, इसको खाओगे तो मर जाओगे, जो छीन के लाए हो, जो लूट के लाए हो, कोई दूसरा ले जाएगा, इसको मत खाना, इसमें जहर हो सकता है। तब तक तीसरे व्यक्ति ने बोला कहा सुनो भैया, जब यहाँ भोजन रखा है तो भोजन रखने वाला यहाँ आसपास कहीं होगा, उसको ढूंढो, पहले उसको खिला, उसके बाद में खा लेना। तो मुलुकदास जी ऊपर बैठे थे, उनको थोड़ी सी हंसी आ गई कि पहले उनको खिलाओ बाद में खाओ, तो उनको थोड़ी सी हंसी आ गई। देखा कि ऊपर बैठे तो उनको उतारा गया। अब चोरों ने कहा सुनो इसको खाओ। अब मुलुकदास जी कहे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब उनको और शंका हो गया कि इसने पक्का इसमें जहर मिलाया, अब खाए ना। कहा इसमें पक्का जहर है। जबरदस्ती चोरों ने किया क्या, खिलाने लग गए। दोनों हाथ पकड़े, पैर पकड़े और खिलाने लग गए। अश्रु निकलते जा रहे हैं। अपने गुरु जी की बात याद आ रही है कि वो कह रहे थे परमात्मा कभी भी भूखे किसी को सुलाता नहीं है, परमात्मा कभी भूखा नहीं सुलाता। अश्रु निकलते जा रहे हैं, चोर खिलाते जा रहे हैं। वहीं पे उन्होंने लेखनी उठा ली और एक दोहा लिख दिया, अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, फिर भी उसका पेट भरता है कि नहीं भरता। अजगर करे न चाकरी, और पक्षी किसी की नौकरी चाकरी काम करने कुछ जाते हैं, पक्षी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दातारा। मात्र एक ईश्वर ही है जो सबका दाता है। हम आप लोग केवल बस मान बैठे हैं कि जब तक हम हैं तभी तक इनका सब चल रहा है। हम जिस दिन नहीं रहेंगे वो इस दिन, याद रखो, आपका मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप थे, आप नहीं थे ना तब भी ये सृष्टि चल रही थी, आप आ गए तब भी वैसे ही चल रहा। और आप जिस दिन नहीं रहोगे, लिख के ले लो, ये वैसे ही चलता रहेगा। आपका मतलब कुछ नहीं मेरे भाई, है क्या? बस जीवन सार्थकता इसी में है कि बस जब तक जीवन है तब तक भगवान का भजन करो, कथा सुनो।